खूबसूरत सा प्लांट जेड जिससे हम कुछ टोपियारी बनाते हैं, कुछ डेकोरेटिव पीस बनाते हैं और कुछ पौधों को हम रिपोर्ट करेंगे क्योंकि मानसून चल रहा है। तो इस टाइम में इसकी हम रूट की प्रूनिंग कर सकते हैं और इससे बहुत ही अच्छे से रिपोर्ट करके कुछ नए प्लांटर में शिफ्ट करते हैं और कुछ स्टाइलिंग करते हैं। तो मेरे टेरेस गार्डन में बहुत ग्रीनरी है वैसे तो इस समय मॉनसून में, लेकिन ये वाला एरिया थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ करने का मन हो रहा था, तो मेरे पास जेड की ढेर सारी कलेक्शन है जिसको मुझे रिपोर्ट भी करना था क्योंकि मैं कुछ सिरेमिक के पॉट ले आई हूँ, ट्रेज ले आई हूँ जिसमें मैं उनको रिपोर्ट करना चाहती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने जेड की पूरी कलेक्शन का यहाँ पे एक लैंडस्केप टाइप का बनाऊँगी, या यूँ कह लें कि यहाँ पे ही सारा जो अरेंजमेंट है उसको करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ की सफाई की, यहाँ पे कुछ जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा था उसको हटा लिया है और अब अपनी जितनी भी जेड की कलेक्शन है सबको मैं यहाँ पे इकट्ठा करूँगी। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं अपने सारे प्लांट एक जैसे जो भी प्लांट हैं, जैसे जेड के जितने भी प्लांट हैं वो इधर उधर टेरेस पे बिखरे हुए हैं, जहाँ भी लगाती हूँ वहीं छोड़ देती हूँ। तो दिमाग में आया कि इसको एक जगह कर देंगे तो इसकी केयरिंग, इसकी प्रूनिंग और समय समय पे जो इसकी स्टाइलिंग करनी होती है वो एक जगह रहने से उस पर हमेशा ध्यान जाएगा। तो इसलिए मैंने इन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया है। साथ ही ये कुछ नए ट्रे ले आई हूँ जिनमें मैं इनको रिपोर्ट करूंगी और साथ ही इसकी टोपियारी भी बनाऊंगी। तो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने सॉयल मिक्स इकट्ठा किया हुआ है। तो इसके लिए जो सॉयल मिक्स मैंने बनाया है उसमें 50% मैंने सैंड या बजरी मिलाया हुआ है और साथ में मैंने 30% इसमें गार्डन सॉयल की जगह यहाँ पे मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट जो तैयार था वो लिया है 30%। साथ में 20% में मैंने थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, इसके साथ ही फंजीसाइड, ये सब मिलाया है और इस तरह से मैंने सॉयल मिक्स बनाई है। इसमें 50% बजरी मिलाने का कारण ये है कि ये सकुलेंट प्लांट की तरह बिहेवियर करता है, तो इसको एकदम वेल ड्रेन सॉयल चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड सॉयल इसको पसंद नहीं है और इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है जेड प्लांट को। तो इसलिए मैंने इसमें 50% सैंड मिलाया है। इस तरह के सॉयल मिक्स में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और ये मानसून का टाइम है, तो इस टाइम में हम इसको इस तरह से रिपोर्ट करेंगे इन सिरेमिक पॉट्स में जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये सारे ट्रे भी तैयार करूँगी और सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। ये कुछ पेबल्स मैंने इकट्ठा किए हैं जिनको मैं टोपियारी बनाने के बाद यूज़ करूँगी अपने पॉट में डेकोरेट करने के लिए। तो सारे होल को इस तरह से कवर कर देते हैं पेबल्स से और इसके बाद अब इसमें हम सॉयल मिक्स डालेंगे। तो ये तो रिपोर्टिंग के लिए मैं तैयार कर रही हूँ पॉट्स। इसके अलावा कुछ पौधे जो मेरे तैयार हैं उनकी प्रूनिंग करूँगी, उनकी स्टाइलिंग करूँगी, कुछ बोनसाई के लिए और कुछ टोपियारी के लिए, क्योंकि जेड प्लांट एक हार्डी प्लांट होता है और इसकी टोपियारी और इसकी बोनसाई बहुत ही खूबसूरत बनती है। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे कुछ पौधे हैं जिनको मुझे इसमें से निकालना है क्योंकि इसमें होल ना होने की वजह से इस DIY पॉट में पानी जमा हो रहा है बारिश का, और जिसकी वजह से मेरा ये बड़ा सा और बुशी हुआ पौधा ख़राब हो सकता है। आप देखिए इसकी मिट्टी कितनी ही ज़्यादा गीली है क्योंकि इसमें से ड्रेनेज नहीं हो रहा है पानी का। तो बस इसको हटा देते हैं और इसकी रूट्स को अच्छे से धो लेते हैं। तो धो करके मैं ले आई हूँ और इसको अब मैं अच्छे से इसकी प्रूनिंग करूँगी रूट की और इसको बड़े वाले पॉट में पहले शिफ्ट करूँगी और उसके बाद जो भी शेप इसमें बनेगा तो उसको मैं शेप दूँगी वायर की हेल्प से। वैसे कुछ पौधों को हम बिना वायर की हेल्प से भी टोपियारी या बोनसाई बना सकते हैं। जेड की जो टहनियाँ होती हैं काफ़ी हार्ड होती हैं, अगर थोड़ा सा समय लगता है हमें क्योंकि समय देना पड़ता है इसको हार्ड होने के लिए। थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है लेकिन मॉनसून में फिर भी ये तेज़ी से ग्रो करता है। अगर हम समय समय पर कंपोस्टिंग करें तो ये पौधा तेज़ी से ग्रो होता है। इसकी जितनी ज़्यादा हम प्रूनिंग करते हैं उतनी ही ज़्यादा ये जो है बुशी होता है, घना होता है। यहाँ पे देखिए ये मेरा पॉट ख़राब हो रहा था लेकिन पौधा मेरा बहुत ही स्वस्थ है, बहुत हेल्दी प्लांट है, तो इसको मैं यहाँ से निकालूंगी। ये एक हैंगिंग पॉट है जिसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बस इसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब निकली और 1 साल भी ये नहीं चल पाया। देखिए इस तरह से निकल रहा है, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया है
और इसके रूट को भी प्रून करूँगी और इसको मैं सिरेमिक पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि इनकी जो ब्रांचेज है ना वो काफ़ी अच्छा शेप लेने वाली हैं। काफ़ी बुशी हो चुका है, तो इससे मैं बोनसाई या किसी टोपियारी का शेप दिखेगा तो वो मैं स्टाइलिंग करूँगी। जो भी समझ में आएगा, पहले इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से पौधे में कैसा शेप आ रहा है। अगर वो बोनसाई के शेप में आ रहा है तो उसको बोनसाई में स्टाइलिंग करेंगे, और अगर वो टोपियारी के शेप में आ रहा है तो उसको टोपियारी के शेप में स्टाइल करेंगे। शायद ही कोई गार्डनर हो जिसको जेड प्लांट पसंद ना हो, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल प्लांट है। एकदम धूप में भी चलता है और सेमी शेड में भी चलता है। बहुत ज़्यादा इसको कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे दें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो देखिए, यहाँ से मैं इस अपने बोट वाले सिरेमिक पॉट से एक ब्रांच निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही हैं जिससे हमें शेप मिल जाएगा। तो सबसे छोटे वाले जो मेरा सिरेमिक पॉट है उसमें इसको लगाऊंगी, और इसकी जड़ें बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं। कटिंग छोटी से छोटी लगा दीजिए कहीं भी, तो तुरंत इसमें जड़ें 5-7 दिनों में डेवलप हो जाती हैं। तो इसको मैंने कटिंग से लगा दिया है। यहाँ पे ये मानसून का टाइम है, तो इस टाइम में तो आप कोई भी कटिंग लगाएं, रीपॉट करें, प्रून करें, रूट्स को प्रून कर दें, सारा कुछ बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाता है। वैसे जेड जो है साल भर आप लगा सकते हैं और पूरे साल आप इसको किसी भी तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ सर्दियों में ये बहुत कम ग्रो करता है, मतलब इसकी ग्रोइंग थोड़ी स्लो होती है, तो इसलिए सर्दियां छोड़ करके बाकी किसी भी मौसम में कर सकते हैं। मानसून में फास्ट ग्रोइंग होती है पौधों की, तो इसलिए इस टाइम में करना ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा एक DIY पॉट है। ये एक मिठाई का डिब्बा था जिसको मैंने कलर किया हुआ है, और इसमें मैंने सिर्फ एक ब्रांच लगा दी थी लगभग 2-3 महीने पहले, और अब ये इस तरह से तैयार हो गया है। तो इसकी स्टाइलिंग मैं कर रही हूँ। इसको मैं फॉर्मल ट्री का शेप दे रही हूँ, और ऊपर से इसकी प्रूनिंग करूँगी और एक गोलाई रूप लेगा ये, मतलब ट्री के फॉर्म में ये डेवलप करना चाहती हूँ मैं। तो आगे जब ये बड़ा होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ग्रोथ होते हुए मेरे पौधों को आप भी देखते रहें। तो एक पौधा मेरा तैयार हो गया जिसकी मैंने बोनसाई तैयार की है, एक फॉर्मल ट्री। ये मेरा सिरेमिक पॉट वाला है जिसमें मैंने अभी कटिंग लगाई है। तो इसको भी प्रून करके मैं ट्री के ही शेप में रखूँगी, क्योंकि इसकी भी शेप उसी टाइप से आ रही थी। तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है और इसको भी अब ट्री के ही शेप में डेवलप करूँगी। इसके बाद मेरा ये सेकेंड वाला जो सिरेमिक पॉट है, तो इसमें देखिए, इसमें ब्रांचेज इस तरह से हैं कि एक ब्रांच को मैं फॉर्मल ट्री की तरह ले जाऊंगी और दूसरे को कैस्केड डिज़ाइन में डेवलप करना चाहती हूँ। तो 2 ब्रांचेज 2 तरफ हैं, जिनमें कि 2-2 3-3 ब्रांचेज हैं। तो उनको मैं एक साथ करके इस तरह से इस आयरन वायर के साथ इसकी स्टाइलिंग करूंगी, और एक को एकदम फॉर्मल ट्री की तरह ले जाऊंगी, दूसरे वाले को कैस्केड डिज़ाइन में नीचे जैसे कोई टहनी लटकी हुई हो, किसी बड़े पेड़ से कोई बड़ी सी टहनी नीचे लटक जाती है, उस टाइप का स्टाइलिंग करूंगी। और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब ये बुशी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 1.5 साल लगते हैं एक बोनसाई या एक टोपियारी को शेप लेने में, क्योंकि ये पौधा थोड़ा स्लो ग्रोइंग होता है, लेकिन हम थोड़ा सा कंपोस्ट और प्रूनिंग करते रहते हैं, जिससे इसमें जो शेप है वो धीरे धीरे आता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, बहुत घबराने से ये पौधा शेप नहीं लेता है, हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तो दूसरी ब्रांच में भी 2-3 ब्रांचेस थी जिनको मैंने इस तरह से वायर की हेल्प से बांध दिया है, और इसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं जो शेप से बाहर जा रही हैं उनको मैंने प्रून किया है और इस तरह से स्टाइलिंग कर दिया है। तो ये कुछ पौधों को मैंने स्टाइलिंग किया हुआ है। इसके अलावा एक छोटा सा सिरेमिक पॉट है जिसमें मैंने ये ब्रांच भी 2 महीने पहले लगाई थी। तो इसको मैं एक यूनिफॉर्मल ट्री का रूप देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए इसकी लंबी लंबी ब्रांचेज हैं जो कि अल्टरनेट हैं, तो इनको स्टाइलिंग करना आसान होगा। तो इनके अल्टरनेट ब्रांचेज से मैं यूनिफॉर्मल ट्री का शेप देने वाली हूँ, और ये भी बहुत खूबसूरत होगा जब बड़ा होगा। तो जैसे जैसे ये ग्रोथ करता जाएगा, टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपने जेड की जितनी भी कलेक्शन है।
और इसको कितना भी करिए मन नहीं भरता है, मन करता है कि कितना ज़्यादा ही हम इसका टोपियारी बना लें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगता है। घर में पड़े कुछ बच्चों के छोटे खिलौने हों या फिर पेबल्स हों, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो जिसको कलर करके आप इसमें ऐड कर दीजिए तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे पौधों को शेप दे दिया है, स्टाइलिंग कर दी है, और जिनको रिपोर्ट करना था उनको रिपोर्ट भी कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक पौधा जिसको मैंने बेंड किया हुआ है और इसको इसी शेप में डेवलप करूँगी। अभी इसकी शेप समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो ये अपनी शेप में आएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जेड की ये बहुत बड़ी खूबी होती है कि इसके ब्रांचेज को आप जैसे चाहें वैसे मोड़ मरोड़ सकते हैं और ये उस शेप में डेवलप हो जाता है। यहाँ पे बुद्धा जी में मैंने ये एक प्लांट लगाया है, ये भी एक कैस्केड के ही डिज़ाइन में जा रहा है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा तो प्रून नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरह से घुंघराले बालों की तरह जब इनके ऊपर ये फैलता है तो बहुत ही मुझे खूबसूरत लगता है। फिर भी एक शेप देने के लिए थोड़ी प्रूनिंग तो इसकी करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रांचेज जो हैं इधर उधर हैं वो शेप में आ जाएं। तो इस तरह से इसकी भी मैं प्रूनिंग करके और इसको भी शेप दे देती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से किसी ऐसे पॉट में आप लगाइए इसको और डिज़ाइनिंग करिए तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये सारा कुछ मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जेड से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको जाननी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे जितनी भी जानकारी है मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है, बहुत ही हार्डी है, बहुत धूप में चल जाता है। 40-45 डिग्री के धूप में भी आप इसको रख दीजिए तो ये चलता रहता है। ये देखिए मैंने इसको यूनिफॉर्मल शेप दिया है वायर की हेल्प से। जब इसमें पत्तियां आएंगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से सारा मैंने तैयार कर लिया है। इस टाइम में आप भी अपने जेड के साथ जो भी करना चाहते हैं फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी सर्दियां जब आ जाएंगी तो थोड़ा सा ग्रोथ और स्लो हो जाएगा। ये 1-2 महीने हमारे पास बोनस हैं जिनमें ये तेज़ी से ग्रोथ करता है। ये एक टोपियारी बहुत ही खूबसूरत सा बनने वाला है, जिसको मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए ये मेरा बोट शेप का है, इसमें मैं हार्ट शेप दे रही हूँ वायर की हेल्प से, और जब ये कवर कर लेगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा मैंने 2 टोपियारी और बनाई थी जिसका वीडियो मैंने शेयर किया था, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अगर उस वीडियो को भी आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आई बटन में भी लगा दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 2 स्टाइलिंग मैंने की थी उस टाइम में, सबको बहुत पसंद आई थी, तो आप भी उसको ज़रूर देखिएगा अगर आप नए हैं तो। इस तरह से स्टाइलिंग करने के बाद थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कलरफुल पेबल्स हैं जिनके हेल्प से मैं इनको इस तरह से लगा रही हूँ। कुछ मेरे पास इस तरह खिलौने हैं जिनको रख रही हूँ, तो ये एक टोपियारी का शेप ले रहा है और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये सारे काम करते करते मुझे अंधेरा भी हो गया देखिए, लेकिन मन नहीं भरता है गार्डनिंग में, जितना भी काम कर लीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो यहाँ पे अब मैं इस एरिया को अपने जेड के जितनी भी कलेक्शन है उससे इसको डेकोरेट करूँगी। डेकोरेट करने के बाद ये कैसा लग रहा है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है ये एरिया। तो इस तरह से जितनी भी जेड की मैंने टोपियारी बनाई है उन सब से इस एरिया को कवर करूँगी। एक लैंडस्केप टाइप का बना रही हूँ, जहाँ पे मेरे टेरेस पे जितने भी जेड की कलेक्शन है वो सारा एक जगह रहेगा। इससे क्या होगा कि इसकी देखभाल करने में भी मुझे आसानी होगी, इनकी कब प्रूनिंग करनी है और इनका ध्यान रखना आसान हो जाएगा। एक जैसे पौधे एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और साथ ही इनकी केयरिंग भी आसान हो जाती है। तो नाइट व्यू कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए आप। और अभी मैं मॉर्निंग का व्यू भी आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। ये कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मॉर्निंग में कुछ इस तरह से देखिए, सारा मैंने जो भी स्टाइलिंग किया है सब इस तरह से है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सामने से ये बहुत ही सुंदर है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।